ये किया क्या है आपने वकील साहब? ये क्या किया है आपने? आपने कहा था आप जैन को बेगुनाह साबित करेंगे, हम उसे अपने साथ घर लेकर जा सकेंगे। ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा, उसकी बेगुनाही साबित होगी, मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या किया है आपने? लाखों रुपए फीस में दे रही हूं आपको। मैडम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हुआ है। जिस तरीके से केस उनकी फेवर में गया है, इससे तो अंदाजा यही हो रहा है कि हमारी तमाम प्लानिंग का इल्म उनको पहले से था। आप माने या ना माने, हमारे दरमियान कोई मुखबर जरूर है। दिमाग ठीक है आपका? क्या मुखबर? मेरे सारे आदमी बहुत भरोसे के हैं, कई सालों से मेरे साथ काम कर रहे हैं। अपनी गलती, अपनी नाकामी आप मेरे लोगों पे नहीं डाल सकते। यू नीड टू फिगर दिस आउट। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन आपको देनी पड़ेगी। ऐसे आसानी से नहीं छूट सकते आप मुझे बताएंगे इन्वेस्टिगेट करके कि हुआ क्या है। ये तो बहुत अच्छा हो गया मैम कि आपको अंदर की बात पता चल गई, वरना ये केस बहुत उलझ जाता। अच्छा एक बात तो बताएं, ये बात आपको किसने बताई थी? है एक हमदर्द, एक दोस्त। चलें? चलें। नहीं चाहिए, दे दो। पता करो दाऊद, हमारे दरमियान कौन ऐसा गद्दार है जो दुश्मन की मदद कर रहा है। इस घर की खबर बाहर गई कैसे? कोई तो है जो मेरी आंखों में धूल झोंक रहा है। जी मैडम, मैं पता करता हूँ। मैडम आप बेफिक्र रहें, बहुत जल्द ये बंदा आपके कदमों में हो। मुझे नहीं चाहिए कदमों में, जहां नजर आए गोली मार देना उसे। क्या हो गया? What's wrong with you? How sick you now? Are you okay? I'm fine. बस गले में लग गया था। मैडम मेरे लिए क्या हुक्म है? जाओ और पता करो फौरन। मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारे फोन का। ओके जी मैडम। मुस्कान बेटा, जाओ देखो मेहरू और राफे कहाँ रह गए, कॉल करो उन्हें। फोन चार्ज पे मैं करके आती हूँ। सादिया, परवीन और फिरोज भी आ जाते तो अच्छा था। वैसे परवीन से बात हुई थी मेरी, वो बता रही थी फिरोज की तबीयत ठीक नहीं है। जी भी जान, वही मौसम का असर, आपको तो पता है वायरल चल रहा है। हर घर में कोई ना कोई बीमार है आजकल। हाँ बेटा, ख्याल रखा करो, बहुत गंदा वायरल है। जी। मुस्कान की पढ़ाई ठीक जा रही है? जी भी जान, बहुत मेहनत करती है मेरी बच्ची, बस दुआओं में याद रखें। अल्लाह मियाँ बहुत सारी कामयाबियाँ दे। आमीन आमीन। पुप्पो जान बता रही थी तुम मुझे मिस कर रहे हो। मॉम को कोई गलत फहमी हुई है और शायद तुम्हें खुश फहमी। क्या मतलब? कुछ नहीं। शाहनवाज, क्या तुम अब तक नाराज हो? अब तो नाराजगी खत्म कर दो, मैं कुछ दिन में वापस आने वाली हूँ। अमल, अब तुम वापस आओ या कहीं भी जाओ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है तुम अब भी नाराज हो? नहीं। बिल्कुल झूठ, नाराज हो, जब भी तो ऐसी बातें कर रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ अमल, मैं वाकई तुमसे नाराज नहीं हूँ। अगर तुम और कुछ दिन वहाँ रुकना चाहती हो तो खुशी से रहो। मुझे समझ नहीं आता तुम किस किस्म के इंसान हो। जब मैं जाना चाह रही थी तब तुम मुझे रोक रहे थे, और अब जब मैं वापस आना चाहती हूँ तो तुम मुझे मना कर रहे हो। आखिर तुम चाहते क्या हो शाहनवाज? मैं भी आजकल यही सोच रहा हूँ अमल कि आखिर मैं चाहता क्या। और अगर मुझे इस सवाल का जवाब मिल जाएगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा।
मुझे हैरत इस बात की है कि मेरे बार बार पूछने के बावजूद भी मुझे मेहर ने नहीं बताया कि वो कॉल किसकी थी। अगर वो उसकी किसी दोस्त की कॉल होती तो वो तुम्हें जरूर बताती। वो यकीनन शाहनवाज की ही कॉल थी। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। मुझे तो हैरत है, मेरे समझाने पर भी मेहरू मेरी बात समझी नहीं। वो अभी भी शाहनवाज के कांटेक्ट में है। तो तुम्हारी उससे कोई बात हुई है? हाँ राफिब, तुम इतना परेशान थे, तुम्हारे तो चेहरे का रंग ही उड़ गया था। पर तुम्हें पता है मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। इतनी फिक्र करती हो मेरी? क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें तो सिर्फ मेहरू की फिक्र है। देखो रोज, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैं वाकई ही मेहरू से मोहब्बत करता हूँ। और जब वो मुझे हल्का सा भी हर्ट करती है तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मुझे तकलीफ होती है। काश मैं मेहरू की जगह होती राफिब। सबकी अपनी अपनी जगह होती है रोज, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक अलग मुकाम है, एक अलग जगह है। एक दोस्ती का रिश्ता है और एक इज्जत का भी। ये बात समझो। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं सोचूं कि कुछ ऑर्डर करते हैं। इसे मुझे वो टाइम याद आ गया जब हम सब साथ आए। जी जी, आप सब चीजें लॉक करें, हम फिर इस चीज को फाइनल करते हैं। अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गए। दरअसल मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाह रही थी। शुक्रिया? किस बात का? आपने जो भी मेरी हेल्प की, मुझे नहीं पता था कि सियासतदान इतने अच्छे भी हो सकते हैं। मैं सोच रहा था कि मैं शायद सियासत करने के काबिल नहीं रहा। क्या आप पॉलिटिक्स छोड़ रहे हैं? मेरे निशा, तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर एक बहुत ही मासूम सी लड़की छुपी हुई है। वो सब तो मुझे नहीं पता, पर आपने जो भी किया है वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। सो थैंक यू सो मच। नहीं, देखो, थैंक यू मैं तुम्हारा तभी एक्सेप्ट करूंगा जब तुम मेरी एक बात मानोगे। कैसी बात? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ, मेरा मतलब है कि हम दोनों अकेले। अकेले? कहना क्या चाहते हैं आप? और आपने क्या समझ के रखा है मुझे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपकी तारीफ की और आपने अपना रंग दिखा दिया। आपको क्या लगता है कि मैं अकेली ऑफिस जाती हूँ, सारे घर का काम करती हूँ, तो आप जो कहेंगे आपकी बात मान लूंगी? कैसी लड़की समझ के रखा है आपने मुझे? ठीक है तुम्हारा, ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम? और तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? मैं तो सिर्फ तुमसे एक कप कॉफी पीने के लिए कह रहा था और तुम बात कहां से कहां ले गई हो? कॉफी? लड़की, मैंने तुम्हें इज्जत दी थी और तुमने तो मुझे मेरी ही नजर में गिरा दिया। तुमने मुझे समझा क्या हुआ है मेरा निशा? शाहनवाज, वो सॉरी, मैं एक्चुअली क्या हो गया अभी आपको? आपके दिमाग को क्या हो गया? किसी पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिए। मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया, मैंने तो बस एक बात कही है। आप बस एक बात कह देती हैं और सामने वाले को जलील कर देती हैं। जलील? मैंने शाहनवाज शाह को कब जलील किया है? अब बचाए क्या है? किसी के मुंह पर इतनी बड़ी बात कह देना कि वो बुरा इंसान है, ये उसके लिए जिल्लत नहीं तो और क्या है? आपने बहुत गलत किया शाहनवाज शाह के साथ। और आप भी तो कहती थी एहसान के आगे कुछ नहीं, और आपने एहसान के बदले में उनको क्या दिया? इतनी कमजोर कैसे हो सकती है आप? आपके दिमाग में बात कैसे आ सकती है? तुम नहीं जानती इन पॉलिटिशियंस को। इन पॉलिटिशियंस का ना दिमाग बहुत खराब होता है। और तुम्हें याद है वो रात में हमने जो मूवी देखी थी, उसमें भी तो वो पॉलिटिशियन एक लड़की के साथ ऐसा ही करता है। हद होती है। आपकी सोच पर ना मातम करने का दिल कर रहा है। सब लोग एक जैसे नहीं होते। सियासत में भी कुछ लोग अच्छे होते हैं और कुछ बुरे।
और शाहनवाज शाह ने तो साबित किया था वो अच्छा इंसान है। हॉस्पिटल में आपके साथ खड़े रहे थे, वो अम्मी को देखने आए थे और शाह ने ये केस में आपकी हेल्प की। इतनी जगह आपने उनकी अच्छाइयाँ देखी फिर भी नहीं समझी। वो गलती हो गई। गलती नहीं, गुनाह किया है। गुनाह? जी, किसी से बदगुमानी करना ना गुनाह है। आपने शाहनवाज शाह को हर्ट किया है और आपने बहुत गलत किया है। साहब वो कमाल साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। उनसे कह दो मैं घर पे नहीं हूँ। साहब उन्होंने आपकी गाड़ी देख लिया। तो क्या करूं मैं? छुप जाऊं? कोई गुनाह किया है मैंने? तुम सबके सब मुझे समझते क्या हो? इतना घटिया इंसान हूं मैं? जाओ यहाँ से। ठीक है साहब, मैं मना कर देता हूँ जी। कहना क्या चाहते हैं आप? और आपने क्या समझ के रखा है मुझे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपकी तारीफ की और आपने अपना रंग दिखा दिया। आपको क्या लगता है कि मैं अकेली ऑफिस जाती हूँ, सारे घर का काम करती हूँ, तो आप जो कहेंगे आपकी बात मान लूंगी? कैसी लड़की समझ के रखा है आपने मुझे? वैसे मुझे शाहनवाज से माफी मांग लेनी चाहिए। मुस्कान ठीक कहती है, वो मेरा मौसिन है और मैंने ठीक नहीं किया। लेकिन माफी मांगूंगी तो कुछ गलत तो नहीं लगेगा ना? नहीं मेहरू, इंसान गलती करता है तो माफी भी मांग लेता है, इसमें गलत बात क्या है? बस माफी मांगती हूँ और फिर जान छुड़ा लूंगी, ये अच्छा है। मुस्कान, मुस्कान, तुमने मेरा फोन लिया था ना यूज करने के लिए? जी, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस चाहिए थी इसलिए लिया था, लेकिन रिफ्रेश कर दिया था बाद में। रिफ्रेश करने की क्या जरूरत थी? और तुम सिर्फ मेरी ही चीजें यूज क्यों करती हो? अब देखो ना, एक इंपॉर्टेंट कॉल करनी थी और नंबर ही नहीं है फोन में। जब इम्पोर्टेंट नंबर होते हैं ना, उनको सेव कर लिया करें आप। अब मुझे क्या पता था कि वो नंबर इम्पोर्टेंट हो जाएगा, लेकिन अब मैं क्या करूँ ये बताओ? अब इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो मेरा बैग मुझे दो और जाकर पढ़ाई करूँ। पढ़ ही रही हूँ, हर वक्त बोलती रहती पढ़ने का। सबका नंबर है लेकिन शाहनवाज का नहीं है। देखो, थैंक यू मैं तुम्हारा तभी एक्सेप्ट करूंगा जब तुम मेरी एक बात मानो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ, मेरा मतलब है कि हम दोनों अकेले। अकेले? कहना क्या चाहते हैं आप? और आपने क्या समझ के रखा है मुझे? समरी बना दें और मुझे चेक करवा दीजिएगा, एंड देन यू कैन ईमेल। श्योर सर, थैंक यू। सो आई थिंक आप लोग जा सकते हैं। आपको कोई काम है मिस मेहरून से? सर एक्चुअली मुझे आपके फ्रेंड शाहनवाज शाह का कांटेक्ट नंबर चाहिए था। क्यों, खैरियत? जी, वो भाई के केस के सिलसिले में बात करनी थी। ठीक है, मैं एक दफ़ा उनसे पूछ लेता हूँ, फिर मैं आपको उनका नंबर दे दूंगा। इस तरह किसी का नंबर देना wouldn't be right। श्योर सर, थैंक यू। Go for it। किधर हो शाहनवाज? इज एवरीथिंग ऑल राइट? तबीयत तो ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ।
एक्चुअली मेरे ऑफिस में जो मेहरनिसा काम करती है वो तुम्हारा नंबर मांग रही थी। व्हाट डू यू थिंक, नंबर दे सकता हूँ? अरे अरे रुकें बीबी। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि साहब इस तरह किसी से भी नहीं मिलते। अगर आपको उनसे मिलना है तो आप उनके पीए से अपॉइंटमेंट लें। जब वो आपको टाइम देते हैं तो फिर उनसे आके मिल लीजिएगा आप। मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ, मैं उन्हें जानती हूँ। आप एक बार अंदर जाएं, उन्होंने बताया मेहरुनिसा आई है। और अगर फिर भी वो कहेंगे कि वो मुझसे नहीं मिलना चाहते तो मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन आप उन्हें जाकर बताएं तो सही। फिर वही बात, साहब ऐसे किसी एरे गहरे से मिलते नहीं है। अगर हम उनको ऐसे जाके बोलेंगे ना तो वो गुस्सा करेंगे। अरे गहरे से क्या मतलब है? मैं आपसे कितनी बार कहूँ कि वो मुझे जानते हैं और मैं मिलना चाहती हूँ उनसे, आप इनसे एक बार जाकर कहते क्यों नहीं? हमें इजाजत नहीं है बीबी, हमारी मजबूरी समझें। चाचा कैसी बातें करें आप, प्लीज उन्हें जाकर एक बार बताएं मैं आई हुई हूँ, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ। आप मुझसे एक ही बात कहे जा रहे हैं कि जाएं यहाँ से, जाएं यहाँ से। आप एक बार उनसे जाकर कहें तो सही। अभी आप जाएं, हमें अपना काम करने। नहीं, जब तक मैं उनसे नहीं मिल लेती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। साहब आ गए। क्या प्रॉब्लम चल रही है अब? अच्छा अब आप आ गए। देखिए ना, मैं आपके चौकीदार को कब से समझा रही हूँ कि मैं आपको जानती हूँ और आपसे मिलना चाहती हूँ, और ये मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रहे। दरअसल मैं आपसे मिलना चाहती थी। ड्राइंग रूम में बिठाई। देखा, कहा था ना जानते हैं मुझे। गाड़ी रेडी है ना? फाइल्स रखवा दी आपने गाड़ी में? जी मैम। गुड, चलिए ठीक है, भेज दीजिएगा फिर उनको। कोई आया हुआ है ड्राइंग रूम में? जी वो शाहनवाज साहब की गेस्ट आई हैं कोई। कौन है? अच्छा चले, मैं खुद ही देख लेती हूँ। मैम। हाशिम साहब आए। हाशिम साहब? मुझे तो शाम 5 बजे का वक्त दिया था ना। आप बता दें मुझे, मैं मना कर देती हूँ कि आप बिजी हैं। चले रहने दें, मैं मिल लेती हूँ। प्लीज हैव अ सीट। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं आपसे सॉरी करने के लिए आई हूँ। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मुझे इस तरह नहीं कहना चाहिए था। मैंने आपको गलत समझा और आपको हर्ट भी किया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझे इतना घटिया समझती। मुझे अपनी गलती का एहसास है और जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मेरा दिल हल्का नहीं होगा। आप मुझसे नाराज हैं ना? नो थैंक यू। हमारे दरमियान ऐसा क्या रिश्ता है कि मैं आपसे नाराज हूं? कोई भी रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। मतलब मैं किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहती। तो वजाहतें क्यों दे रही हैं? मान क्यों नहीं लेती कि आप मुझे मनाने आई थी? मैंने आपका दिल दुखाया था ना, इसीलिए माजरत करने के लिए आई हूँ। मान लेता हूँ तुम्हारी माजरत। इसका मतलब आपने मुझे माफ कर दिया? अगर ना कहूँ तो
तो फिर मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। मेहनत? जी बिल्कुल। आपके घर तक आना मेरे लिए आसान नहीं था। अपने सारे काम छोड़कर आई हूँ और आपका नंबर स्पेशली फहद सर से भी लिया। तो आपने मेरा नंबर भी सेव नहीं किया? मैं आपका नंबर क्यों सेव करती? मुझे आपका नंबर सेव करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। मेरा मतलब था कि तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। इतनी सादा, इतनी साफ को। तुम जैसी बाहर से हो वैसे ही अंदर से हो। इसीलिए तो तुम मुझे साहब वो रफीक टेक्सटाइल वाले आए हैं। उठाओ ना। भाई बीजान, हाँ आपकी इतनी तबीयत खराब थी तो कम से कम एक फोन करके ही हमें बता देती। वो तो इसने जिद की और मैं आ गई और हमें पता चल गया कि आपकी तबीयत खराब। हद करती हैं आप। बेटा तबीयत इतनी खराब नहीं है, मामूली सा बुखार है। ये तो आजकल वैसे ही आम हो रहा है, नज़ला और बुखार। तुम लोग बिला वजह परेशान हो रहे हो। बीजान आप हमें अपना नहीं समझती ना, इसीलिए हमें कुछ नहीं बताती आप। तुम लोगों के अलावा और है कौन अपना? लेकिन मैं सच कह रही हूँ, इतनी तबीयत खराब नहीं है। तुम लोग मत परेशान हो, अभी टैबलेट खाइए ठीक हो जाएगा। बीजान आप हैं ही इतनी अच्छी, अपनी जात से कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया आपने। पगली, पता है बीजान इस कदर मोहब्बत करती है ना मेरी उरूज आपसे, सारा दिन आपका नाम लेती रहती। आज भी जिद करके लेके आई है मुझे आपके पास, वरना मैं कहाँ आ रही थी। और अच्छा ही हुआ कि मैं आ गई। अरूज तो है ही इतनी प्यारी, बस अल्लाह मियां के नसीब अच्छे करे। आमीन। अरे भाई मैं तो घर जाके मेहरू से भी कहूंगी, ऐसी भी क्या मसरूफियत, थोड़ा सा टाइम निकाल के बीजान को कॉल करके ही खैर खैरियत पूछ ले। अरे छोड़ो, जब किसी को फिक्र ही नहीं है तो कहने की क्या जरूरत। अब काम तो सारी दुनिया के चलते ही रहते हैं, बस जिसे एहसास होता है वही पूछता है ना। अगर आप इजाजत दें, बुरा ना माने तो मूंग की दाल की खिचड़ी बना के ले आऊं, 15 मिनट में बन जाएगी। पसंद है ना आपको बहुत? कुछ नहीं खाया ना, चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है। परवीन बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, रहने दो। अरे बाद में खा लीजिएगा, मैं बना देती हूँ। अरे मैं 15 मिनट में आई, ख्याल रखो बीजान का। वो से दबाना। वैसे बीजान मेहरू को देखें जरा, राफी से घंटों घंटों फोन पे बातें करती है। भला थोड़ी देर अगर आपको कॉल करके आपका हाल चाल पूछ लेगी तो क्या हर्ज है, लेकिन नहीं। अजीब जाहिल इंसान था, गाड़ी चलाने की तो बिल्कुल तमीज नहीं थी। क्या हो गया, तुम्हारे कपड़े क्यों गीले हो रहे हैं? एक अमीरजादा अपनी गाड़ी से ना रोड का सारा गंदा पानी मेरे कपड़ों पर उड़ा के गया है। तो तुमने उसे जाने क्यों दिया? उसे रोककर थोड़ी तमीज तो सिखाती तुम। रोका था, वो उल्टा मुझे बातें सुनाने लग गया। अब हर अमीरजादा शाहनवाज शाह जैसा थोड़ी होता है। ऐसे क्या देख रही है मुझे? आपने ही तो मुझे कहा था कि शाहनवाज शाह खुद अपनी गाड़ी में आपको छोड़ने आया था और बहुत रिस्पेक्ट करता है आपकी। ठीक कह रही हो तुम। शाहनवाज वाकई एक अच्छा इंसान है। ये उसकी अच्छाई ही तो थी कि मेरी इतनी बदसलूकी करने के बाद भी उसने हमेशा मुझे सिर्फ रिस्पेक्ट दी है। अच्छे खानदान के लड़के ऐसे होते हैं। इससे क्या बात है, घर में बहुत सन्नाटा है। उरूज और चाची का? चाची और उरूज बीजान की तरफ गई है। अल्लाह खैर करे। चाची और उरूज जब भी बीजान के घर जाती है ना कोई फसाद करवा कर आती है। चुप करो तुम, छोटी हो भी, ऐसी बातें मत किया करो। मैं ठीक कह रही हूँ। चाची और उरूज वहां क्यों जाती है? ताकि सारी इंफॉर्मेशन यहाँ की बीजान को बताए। बीजान तो यार रोज आती भी नहीं, उनको क्या पता हमारे घर में क्या हो रहा है। अब
ना आप बताएंगी ना मैं ना अम्मी, तो और कौन बताता है? हो गया तुम्हारा? जाओ जाकर कपड़े चेंज करो, चलो। ठीक है। जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मेरा दिल हल्का नहीं होगा। आप मुझसे नाराज हैं ना? आपने मुझे माफ कर दिया? अगर ना कहूँ तो मेरी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। शाहनवाज, शाहनवाज, क्या बात है? क्या सोच रहे थे? कुछ भी नहीं। कुछ तो है। माँ हूं तुम्हारी, तुम्हारा चेहरा देख के पहचान सकती हूँ। सबसे छुपा सकते हो तुम अपने दिल की बात, मुझसे नहीं। ऐसी कोई स्पेशल वजह नहीं है, बट मैं खुश हूँ। हम आपको पता है, बहुत ही अजीब सी फीलिंग आई है। मैंने ऐसा कभी कुछ महसूस नहीं किया और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी के बहुत करीब होता जा रहा। एक बात कहूँ? जी। You're falling in love. तुम्हें किसी से मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत? क्या वाकई ये मोहब्बत है? और क्या? किसी के बारे में सोचना, फिर सोचते सोचते मुस्कुराना, यादों में गुम रहना, सब कुछ अच्छा लगना, बेटा जी ये मोहब्बत की अलामतें हैं। और जिस उम्र में तुम हो इसमें ऐसा होना ही चाहिए। ये कोई अनोखी बात नहीं है। हाँ, कह तो आप सही भी। बाकी मुझे मोहब्बत ही हुई है। फिर तो मुझे बीनेश और सफदर से बात करनी पड़ेगी। मेरी मोहब्बत के बीच में मामू और मुमानी कहाँ से आ गए? भाई अमल उन्हीं की बेटी है, जाहिर है शादी की तारीख तो उन्हीं से लेनी होगी ना। गुड, दैट्स ग्रेट न्यूज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम राफे भाई। वालेकुम सलाम। कहाँ हो तुम मुस्कान? मैं तो घर पे हूँ। और ये मेहरू कहाँ है? वो भी घर पे, लेकिन ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही हैं। मुझे तुम सबसे यही उम्मीद थी। मतलब मेहरू की तरह तुम्हें भी याद नहीं है कि आज उसका बर्थडे है? ओ हाँ, मुझे याद है। आपको याद है? इससे पहले कभी भूला हूँ? ये तो है। आप ही की बर्थडे वैसे तो किसी को याद नहीं रहती, लेकिन आपको हमेशा याद रहती है। कदर करो भाई, कितना अच्छा बहनोई मिला है तुम्हें। अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुनो। मेहरू जब ऑफिस चली जाए तो मुझे बताना, मैंने उसके लिए कोई सरप्राइज प्लान किया हुआ। ठीक है, लेकिन आप अभी आएंगे? आप ऑफिस नहीं गए आज? भाई आज तुम्हारी बहन का बर्थडे है तो मैंने ऑफिस से भी छुट्टी कर ली। चलो, सी यू इन अ व्हाइल। बाय। ओके ओके, बाय। बस 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 बस। इसको सही से बांधना। ये लो राफे बेटा, थक गए होगे ना, चाय लो। अभी कहाँ थक गया, अभी तो काम स्टार्ट हुआ है। लेकिन आपको कैसे पता था कि मुझे चाय की जरूरत है? राफे भाई आपको पता तो है, मेरी अम्मी अपने दामादों की बहुत फिक्र करती हैं। और जब भी आफ्ताब भाई आते हैं ना, उनके तो पीछे पड़ जाती हैं। कुछ खाना है, कोई नाश्ता ला के दूं, चाय ला के दूं, तभी वो इतना ज्यादा बिगड़ गए हैं। तो इसका मतलब है कि ये मुझे भी बिगाड़ना चाहती हैं? जी जी। बेटा किसी का ख्याल रख लेने से उसके बिगड़ने या संवरने का कोई ताल्लुक नहीं है।
ये तो हर इंसान की अपनी अपनी फितरत होती है। अब क्या करें, आफताब के लिए जितना भी कर लें उसकी शिकायत ही नहीं दूर होती। बस बेटी का मुंह देखकर सब करना पड़ता है। लेकिन आप मेरी फिक्र ना करें, मैं दमादों वाले नखरे बिल्कुल भी नहीं दिखाने वाला, और आपसे वादा करता हूँ कि आपकी बेटी का ख्याल रखूंगा हमेशा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है बेटा। कितनी खुशनसीब है मेरी मेहरू, कितना ख्याल करते हो तुम उसका, कितनी फिक्र करते हो। अपने ऑफिस से छुट्टी लेके अपने सारे काम छोड़ के तुम यहाँ आ गए उसकी सालगिरह की तैयारी करने। मेरी मेहरू कितनी खुशनसीब है कि उसे तुम जैसा शौहर मिल रहा है। मुस्कान बेटा, जाओ फायजा को रिमाइंड करा दो, उसे कॉल कर लो एक। इस बहाने आ भी जाएगी, वरना तो आफताब उसे लेकर ही नहीं आता। अच्छा अम्मी, मैं काम करके कॉल करती हूँ, ठीक है? चाय ठीक है? अच्छी है। ये इज्जत है तुम्हारे घर में दामादों की। जिस दिन सालगिरह है उसी दिन फोन करके बुलाया जा रहा है, जैसे हम तो फारे हैं, हमारे पास तो कुछ करने के लिए नहीं है। यहां परवाना जारी होगा और वहां पहुंच जाएंगे। आफताब कोई तकरीब नहीं हो रही है, सिर्फ घर वाले हैं। घर में ही केक कट रहा है, तो अम्मी चाह रही थी हम लोग भी शामिल हो जाएं। अम्मी चाह रही थी शामिल हो जाए। हमारी अम्मा ने बुलाया ना अपने वो छोटे चहीते दामाद को, सुबह से बिठाया हुआ बुला के। अम्मी ने नहीं बुलाया है आफताब, वो खुद आया है, बल्कि वो सारी अरेंजमेंट राफी ही तो कर रहा है। तुम कहना क्या चाह रही? यानी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता हूँ? हाँ? नहीं आफताब, मैंने ऐसा कब कहा है? नहीं कहा है तो अब कह दो, क्योंकि मैं अच्छी तरह देख रहा हूं कि जब से मेहरू की राफे से मंगनी हुई है, तुम्हारे और तुम्हारी अम्मा के तेवर ही बदले हुए। लेकिन वो अभी दामाद बना नहीं है जिसे तुम लाके मेरी टक्कर पे खड़ा कर दो। कैसी बातें कर रहे हैं आफताब आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। आप बात को पता नहीं कहां से कहां लेकर चले गए हैं। अगर आपको नहीं जाना है ना तो आप साफ इनकार कर दें, मैं अम्मी से कोई बहाना कर लूंगी। क्या जरूरत है बहाना करने की? हाँ, साफ साफ बताओ अपनी अम्मा को कि यूं अगर हमें बुलाएंगे तो हम नहीं आएंगे। भला सोचो, कॉल भी नहीं की मुझे, वो मुस्कान से कॉल करा दी। अरे दामाद की भी कोई इज्जत है। घर नहीं आ सकती थी तो खुद तो फोन कर सकती थी ना, लेकिन सारे जग के लिए और हमारे लिए एक रीजन छोड़ दिया उन्होंने, ताकि कल को मैं उनसे पूछ ना पाऊं ये बात कि बुलाया क्यों नहीं। कोई जरूरत नहीं कि जाने की, बैठो घर में। जो तो पहले ही पता था इन्होंने नहीं जाना, तोहफा जो देना पड़ेगा, और मेरे घर वालों के लिए तो इनके पास 1 रुपया नहीं है। यार राफे, प्लीज मेरे साथ मोबाइल शॉप चलो, मेरा मोबाइल फिर खराब हो गया। तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं बिजी हूँ? राफे, मैं कौन सा तुम्हें पूरा दिन के लिए लेके जा रही हूँ? मुश्किल से 1 घंटा लगेगा। तुम्हें पता है ना कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और इस वक्त मेरे पास एक मिनट बहुत कीमती है। मेहरू का बर्थडे का केक भी कहा हुआ है, वो भी लेने जाना है। इतनी सारी चीजें हैं, मैं कैसे करूंगा? ऊपर से तुम एक और काम कह रही हो। राफे, तुम तो ऐसे शो कर रहे हो जैसे मेहरू से तुम्हारी शादी हो रही है, उसकी बर्थडे नहीं हो रही। काश ऐसा ही होता। मैं तो उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। कब आएगा वो दिन? तुम मेरे साथ चल रहे हो या नहीं? मैं नहीं जा सकता, सॉरी। अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो कि तुम अपना फोन मुझे दे दो, मैं वैसे भी केक लेने के लिए जाऊंगा, मैं दिखवा दूंगा किसी को। इस मेहरबानी की जरूरत नहीं है, मैं खुद से ही करवा लूंगी। राफे भाई, पर तक लगा दूं? 1 मिनट रुको कर। बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है कल से। वैसे एक बात है, मुझे आपके बेटे की समझ नहीं आती। मुझे तो लग रहा है तुम्हें मिस कर रहा था। ऐसा आपसे किसने कहा? मुझे भी यही खुशफहमी थी, मगर ऐसा कुछ नहीं है। एक फोन तक तो करता नहीं है मुझे, मिस क्या करेगा? जितनी भी आज तक कॉल्स की हैं वो मैंने की हैं, आप चाहें तो उससे पूछ सकती हैं। बिला वजह इनसिक्योर हो रही हो बेटे। मोहब्बत करता है तुमसे दूर होकर उसे इसका एहसास हुआ है। और ये आपसे किसने कहा? उसने खुद कहा है मुझसे। Really? ऐसा उसने कहा? हाँ, तुम्हारे सामने सख्त बनता है, दिल का बहुत नरम है। पता है क्या,
जब कोई चीज़ हमारे पास होती है ना तो हमें उसकी अहमियत का एहसास नहीं होता, फिर जब वो चीज़ हमसे दूर चली जाती है ना तब एहसास होता है कि वो हमारे लिए कितनी अहम है। शाहनवाज को भी तुम्हारी अहमियत का एहसास हुआ है। अब इस एहसास को कायम रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है।